स्वागत है प्रमाण वार्ता प्रूफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक खास मुलाकात के दौरान आशीष कुमार शर्मा जी अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हम उनसे एक खास मुलाकात के दौरान एक चर्चा करेंगे समाचार पत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर और पत्रकारों की समस्याओं को लेकर। जी श्रीमान जी, समाचार पत्र एसोसिएशन जो संस्था है पत्रकारों के हित के लिए कैसे कार्य कर रही है? देखिए, हमारा उद्देश्य पत्रकार हित संरक्षण है और क्योंकि आज वर्तमान युग में पत्रकारों के साथ बहुत सारा जाति हो रही हर क्षेत्र, खास करके सरकार तो बिल्कुल अनदेखी कर रही है, चाहे वो विज्ञापन की दृष्टि हो, चाहे पत्रकारों की सुरक्षा हो या पत्रकारों के ऊपर मुकदमे का मामला हो। तमाम बढ़े हैं, आप देख रहे हैं समाज में आए दिन पत्रकारों को और उधर सरकार ने छोटे और मझोले अखबारों का विज्ञापन पूर्णतः बंद कर रखा है। खास करके डीवीपी में तो मुझे याद है करीब 5 साल से छोटे अखबारों का विज्ञापन मुख्य पर्व पर भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अखबार चलाना इस समय बड़ा ही दुरूह हो गया है। तो इस स्थिति में अब संगठन की ही आवश्यकता है, क्योंकि अब आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। जब तक क्रांति नहीं लाई जाएगी तब तक जो है सरकार चुनने वाली है। तो इसलिए अब संगठन की भूमिका तो हम भाई है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता धर्म ऐसा है कि हम सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकते, हम तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, हम अपनी कलम से ही आंदोलन छेड़ सकते। अब समस्याएं ये आ रही हैं कि पत्रकार आज वर्तमान युग में पत्रकार कलम रख दिया है कि तो कलम की ताकत जब नहीं रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है शोषण होगी। जब आप याद करिए कि 10 साल पूर्व आप कोई खबर लिखते थे तो उसकी चर्चा होती थी। आज छोटे अखबार मझोले अखबार कुछ लिखते हैं तो कहते हैं अरे जाने दीजिए इसका क्या असर है, ये छोटे अखबार है, कौन इसको पढ़ता है, मुकदमा कराइए साले को। तो स्थिति बहुत बदल गई है, पत्रकार संगठित नहीं है, अखबारों की संख्या जिस से बढ़ी है वो भी एक कारण है, पत्रकार संगठित नहीं है ये मुख्य कारण है, और तमाम मुद्दों पर हम घिरे हुए हैं, हमारे अंदर खुद कमियां हैं। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, हम अपनी कलम को ताकत बनाएंगे, हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान अपने अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन पत्रकारों के संरक्षण और उनके अधिकारों के लिए किस प्रकार लड़ाई लड़ रही है? क्या उनको निर्देश दे रहे हैं अपने नवीन पत्रकारों को? इसके बारे में देखिए, अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश निदेशालय में विज्ञापन में अनियमितता के संबंध में गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव महोदय को एक पत्र लिखा जिसका उन्होंने संज्ञान लिया। अभी इधर बीच हुआ क्या कि चुनिंदा अखबारों को ही विज्ञापन दिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय में मुख्य पद पर भी विज्ञापन नहीं मिलते, किंतु अनदेखी और अनियमितता व्यापक स्तर पर। तो इसको गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके इस संबंध में एक पत्र हमने लिखा जिस पर उन्होंने कार्रवाई की। तो ऐसा नहीं है, सरकार को अगर अपनी बात को सही ढंग से हम प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी बात नहीं सुने, इसका परिणाम हमारे सामने। हमारे चैनल के माध्यम से आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहिए?
पत्रकारों का संदेश ये है, जो भी मेरी दृष्टि में जो भी वर्तमान स्थितियां बनी है, पत्रकारों के साथ जो संकट खड़ा हुआ है, उसमें मेरी दृष्टि में यही करना चाहिए पत्रकारों को कि पत्रकारिता धर्म का पालन करें और फेक खबरों से बचें। क्योंकि हम प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, तो हम लोग तो कोई खबर लिखते हैं तो उसका कई ढंग से परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, किसी के खिलाफ है तो उसका वक्तव्य लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब वाले इस तरीके की फेक खबरें चला रहे हैं जिससे साख जुड़ी है, क्योंकि पत्रकारिता जगत से वो भी जुड़े हैं और वो हमसे पहले हाईलाइट हो जाते हैं, तत्काल उठाए खबर और चला दिए चैनल में। अब आप समझ लीजिए, अभी नेशनल प्रेस डे पे एक कार्यक्रम था, प्रेस काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था हर साल का। उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि फेक खबरों से कैसे बचें। तो चूंकि आप जब फेक खबरें चलाएंगे और आपकी ही बिरादरी है वो भी, तो इससे जो है मेरा ये मानना है कि हमें जो है अपने में सुधार करते हुए और पॉपुलैरिटी बटोरने के चक्कर में झूठी खबरों का प्रचार प्रसार न किया जाए। जो हमारा पत्रकारिता धर्म है उसका पालन करें, बाकी सारी समस्याएं साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आपने पत्रकारों को संदेश दिया, उसके लिए चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।